सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल पुलिस का अल्टीमेटम। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने थमाया नोटिस। अखिलेश यादव के करीबी सपा सांसद बर्क चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। पहले बिजली चोरी, फिर अवैध मकान निर्माण और अब संभल हिंसा की जांच की आंच सपा सांसद तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव के करीबी सपा सांसद को नोटिस मिल चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देर रात सपा सांसद बर्क के घर पहुंची पुलिस लंबी पूछताछ के बाद करीब आधी रात को निकल गई। सर आप नोटिस देने पहुंचे यहाँ पे? सांसद जी ने किया या फिर अंदर बर्क साहब है सर? सांसद जी हाँ जाइए। अंदर है अंदर सर? जाइए हाँ अंदर है। तो सर आपने नोटिस दिया, नोटिस तो क्या है सर बताएंगे सर? सांसद के अंदर है। बताया जा रहा है कि बर्क को नोटिस उनके दिल्ली आवास पर दिया गया। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी नोटिस देने पहुंचे थे। एसआईटी के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद थे। खुद सपा सांसद ने नोटिस रिसीव किया। नोटिस जो है वो सर्व किया जा चुका है। सांसद जियाउर रहमान बर्क घर के अंदर मौजूद है। नोटिस दिया जा चुका है। अब फिलहाल कितने दिनों में उनको पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है ये बात साफ नहीं हो पाई है। संभल हिंसा मामले में बर्क से 8 अप्रैल को पूछताछ होगी। पूछताछ में पुलिस हिंसा को लेकर सवाल जवाब करेगी। उस दिन की उनकी दिनचर्या जानेगी, जैसे आखिर हिंसा वाले दिन वो कहां थे, हिंसा के वक्त वो क्या कर रहे थे, हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन लोगों से बात की, क्या क्या बातें हुई, आखिर हिंसा के बाद वो ज्यादातर दिल्ली में क्यों रहे, संभल क्यों नहीं गए, संभल हिंसा के पहले और बाद में उन्होंने क्या क्या बयान दिए। इन सवालों के जरिए पुलिस समझने की कोशिश करेगी कि हिंसा भड़काने में किसकी कितनी भूमिका है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के बाद सपा सांसद की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसकी भनक शायद बर्क को भी है। अरे भाई क्या मैं कोई चोर उचक्का डकैत थोड़ी हूँ जो गिरफ्तारी हो गया। क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी होने का? और माननीय हाईकोर्ट ने खुद आदेश दिया है, माननीय हाईकोर्ट ने खुद आदेश दे रखा है टिल चार्जशीट कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी करने का? मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया, उनसे कायदे से बात करके नोटिस तामील करा। सपा सांसद न केवल अपनी गिरफ्तारी के सुगबुगाहट पर विरोध जता रहे हैं, बल्कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी को भी गलत बता रहे हैं। उन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ सहयोगी पुलिस प्रशासन को दिया था, लेकिन बस उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बात को, जो उन्होंने देखा था उसको, सच को उजागर कर दिया। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। 24 नवंबर को संभल को सुलगाने वाले एक एक किरदार से संभल की पुलिस निपट रही है। अब तक हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा लोग जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं अब हिंसा भड़काने वालों की शामत आई है। योगी की फोर्स हिंसा भड़काने वालों पर कड़ा एक्शन लेती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल पुलिस का अल्टीमेटम। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने थमाया नोटिस। अखिलेश यादव के करीबी सपा सांसद बर्क चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। पहले बिजली चोरी, फिर अवैध मकान निर्माण और अब संभल हिंसा की जांच की आंच सपा सांसद तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव के करीबी सपा सांसद को नोटिस मिल चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देर रात सपा सांसद बर्क के घर पहुंची पुलिस लंबी पूछताछ के बाद करीब आधी रात को निकल गई। सर आप नोटिस देने पहुंचे यहाँ पे? सांसद जी ने किया या फिर अंदर बर्क साहब है सर? सांसद जी हाँ जाइए। अंदर है अंदर सर? जाइए हाँ अंदर है। तो सर आपने नोटिस दिया, नोटिस तो क्या है बताएंगे सर? सांसद के अंदर है। बताया जा रहा है कि बर्क को नोटिस उनके दिल्ली आवास पर दिया गया। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी नोटिस देने पहुंचे थे। एसआईटी के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद थे। खुद सपा सांसद ने नोटिस रिसीव किया। नोटिस जो है वो सर्व किया जा चुका है। सांसद जियाउर रहमान बर्क घर के अंदर मौजूद है। नोटिस दिया जा चुका है। अब फिलहाल कितने दिनों में उनको पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है ये बात साफ नहीं हो पाई है। संभल हिंसा मामले में बर्क से 8 अप्रैल को पूछताछ होगी। पूछताछ में पुलिस हिंसा को लेकर सवाल जवाब करेगी। उस दिन की उनकी दिनचर्या जानेगी, जैसे आखिर हिंसा वाले दिन वो कहां थे, हिंसा के वक्त वो क्या कर रहे थे, हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन लोगों से बात की, क्या क्या बातें हुई, आखिर हिंसा के बाद वो ज्यादातर दिल्ली में क्यों रहे, संभल क्यों नहीं गए,
संभल हिंसा के पहले और बाद में उन्होंने क्या क्या बयान दिए। इन सवालों के जरिए पुलिस समझने की कोशिश करेगी कि हिंसा भड़काने में किसकी कितनी भूमिका है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के बाद सपा सांसद की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसकी भनक शायद बर्क को भी है। अरे भाई, क्या मैं कोई चोर उचक्का डकैत थोड़ी हूँ जो गिरफ्तारी हो गया। क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी होने का। और माननीय हाईकोर्ट ने खुद आदेश दिया है, माननीय हाईकोर्ट ने खुद आदेश दे रखा है टिल चार्जशीट कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी करने का। मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया, उनसे कायदे से बात करके नोटिस तामील करा। सपा सांसद न केवल अपनी गिरफ्तारी के सुगबुगाहट पर विरोध जता रहे हैं, बल्कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी को भी गलत बता रहे हैं। उन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ सहयोगी पुलिस प्रशासन को दिया था, लेकिन बस उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बात को, जो उन्होंने देखा था उसको, सच को उजागर कर दिया। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। 24 नवंबर को संभल को सुलगाने वाले एक किरदार से संभल की पुलिस निपट रही है। अब तक हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा लोग जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं अब हिंसा भड़काने वालों की शामत आई है। योगी की फोर्स हिंसा भड़काने वालों पर कड़ा एक्शन लेती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल पुलिस का अल्टीमेटम। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने थमाया नोटिस। अखिलेश यादव के करीबी सपा सांसद बर्क चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। पहले बिजली चोरी, फिर अवैध मकान निर्माण और अब संभल हिंसा की जांच की आंच सपा सांसद तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव के करीबी सपा सांसद को नोटिस मिल चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देर रात सपा सांसद बर्क के घर पहुंची पुलिस लंबी पूछताछ के बाद करीब आधी रात को निकल गई। सर, आप नोटिस देने पहुंचे यहाँ पे? सांसद जी ने किया। अंदर बर्क साहब है सर? सांसद जी हाँ जाइए। अंदर है अंदर सर? जाइए। हाँ अंदर है। तो सर आपने नोटिस दिया, नोटिस तो क्या है सर, बताएंगे सर? सांसद के अंदर है। बताया जा रहा है कि बर्क को नोटिस उनके दिल्ली आवास पर दिया गया। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी नोटिस देने पहुंचे थे। एसआईटी के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद थे। खुद सपा सांसद ने नोटिस रिसीव किया। नोटिस जो है वो सर्व किया जा चुका है। सांसद जियाउर रहमान बर्क घर के अंदर मौजूद है। नोटिस दिया जा चुका है। अब फिलहाल कितने दिनों में उनको पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, ये बात साफ नहीं हो पाई है। संभल हिंसा मामले में बर्क से 8 अप्रैल को पूछताछ होगी। पूछताछ में पुलिस हिंसा को लेकर सवाल जवाब करेगी। उस दिन की उनकी दिनचर्या जानेगी, जैसे आखिर हिंसा वाले दिन वो कहाँ थे, हिंसा के वक्त वो क्या कर रहे थे, हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन लोगों से बात की, क्या क्या बातें हुई, आखिर हिंसा के बाद वो ज्यादातर दिल्ली में क्यों रहे, संभल क्यों नहीं गए, संभल हिंसा के पहले और बाद में उन्होंने क्या क्या बयान दिए। इन सवालों के जरिए पुलिस समझने की कोशिश करेगी कि हिंसा भड़काने में किसकी कितनी भूमिका है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के बाद सपा सांसद की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसकी भनक शायद बर्क को भी है। अरे भाई, क्या मैं कोई चोर उचक्का डकैत थोड़ी हूँ जो गिरफ्तारी हो गया। क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी होने का। और माननीय हाईकोर्ट ने खुद आदेश दिया है, माननीय हाईकोर्ट ने खुद आदेश दे रखा है टिल चार्जशीट कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो क्या मतलब बनता है गिरफ्तारी करने का। मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया, उनसे कायदे से बात करके नोटिस तामील करा। सपा सांसद न केवल अपनी गिरफ्तारी के सुगबुगाहट पर विरोध जता रहे हैं, बल्कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी को भी गलत बता रहे हैं। उन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ सहयोगी पुलिस प्रशासन को दिया था, लेकिन बस उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बात को, जो उन्होंने देखा था उसको, सच को उजागर कर दिया। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। 24 नवंबर को संभल को सुलगाने वाले एक किरदार से संभल की पुलिस निपट रही है। अब तक हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा लोग जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं अब हिंसा भड़काने वालों की शामत आई है। योगी की फोर्स हिंसा भड़काने वालों पर कड़ा एक्शन लेती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।